कहानी शुरू होती है और हमें बहुत सारे कलर्स वाली छोटे छोटे क्रिएचर्स ट्रोल्स से मिलवाया जाता है जो कि हमेशा खुश रहती हैं। इनका पूरे दिन का काम होता है गाना गाना, डांस करना और एक दूसरे से मिलते रहना। इसके अलावा इनके पास दुनिया में कोई काम नहीं। जबकि दूसरी तरफ आते हैं बर्गर्स। ये लोग बहुत बड़े बड़े से क्रिएचर्स हैं लेकिन बहुत ही गंदे और बोर। इन लोग के माइंड में एक अजीब बात आ गई है कि अगर इन्हें खुश रहना है तो इन्हें वो छोटी छोटी क्रिएचर्स ट्रोल खाने हो जो हमेशा खुश रहते हैं और ऐसे ये लोग भी खुश रहेंगे। अब इन लोगों ने एक ट्रोल ट्री को ही कैद कर लिया है और अंदर की खुशी पाने के लिए ये लोग साल में एक मर्तबा ट्रोल दिवस मनाते हैं। यानी वो दिन मनाते हैं जिस दिन ये लोग खुश होने के लिए ट्रोल्स को खाएंगे। इस सारी चीजों को वहाँ की शेफ मैनेज करती है, वही सबको ट्रोल्स ला के खाने के लिए देती है। आज यहाँ के बादशाह के बेटे को पहली मर्तबा ट्रोल खाने को मिलना था। वो शेफ दरख्त से एक ट्रोल तोड़कर उसे देती है। जैसे ही बादशाह का बेटा उस ट्रोल को खाता है तो उसे कुछ अजीब लगता है और वो उस ट्रोल को थूक देता है। पता चलता है कि वो एक ट्रोल नहीं था बल्कि लकड़ी का पुतला था। बादशाह को तो ये देखकर इतना गुस्सा आता है कि वो शेफ को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि अब उनका बेटा कभी खुश नहीं रहेगा क्योंकि उसने ट्रोल नहीं खाया। जबकि वो शेफ इसीलिए गुस्से में थी कि बादशाह ने उसकी बेइज्जती की है और अब वो सारे ट्रोल्स को पकड़कर अपना बदला लेगी। यहाँ दिखाया जा रहा था हमें ट्रोल को जो कि उसी दरख्त की जमीन के नीचे से कहीं गायब हो चुके थे। काफी साल गुजर जाते हैं और ये ट्रोल्स किसी के भी हाथ नहीं लगते, किसी को भी नजर नहीं आते। इन लोगों ने जमीन के नीचे ही अपनी एक नई दुनिया बना ली है, एक छोटा सा जंगल बना लिया है जहाँ ये लोग बहुत हंसी खुशी मिलकर रहते हैं। हमें मिला जाता है इन्हीं ट्रोल्स की शहजादी प्रिंसेस पॉपी से जो कि काफी खुश रहती है, काफी हल्ला गुल्ला करना पसंद करती है। और उसी का बिल्कुल उलट यहाँ एक और ट्रोल भी है। ये काफी गुस्से में रहता है। ये ब्रज नाम का ट्रोल हमेशा इन लोगों को शांत रहने को कहता है। यानी वो कहता है कि इतना ज्यादा पार्टी वगैरह नहीं करनी चाहिए, कोई भी उन्हें देख सकता है इस तरह। लेकिन कोई भी इस ट्रोल की बात नहीं मानता। पार्टी शुरू हो जाती है। सब लोग पार्टी में इतने ज्यादा मगन हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता उनकी पार्टी की लाइट्स आसमानों से कोई और देख रहा था। ये थी असल में वो शेफ जो कि इन ट्रोल्स की सबसे बड़ी दुश्मन थी। वो शेफ यहाँ आकर यहाँ से 10-12 ट्रोल्स को ले गई थी। यहाँ पर काफी अफरा तफरी मच चुकी थी। जहाँ पार्टी हो रही थी पहले, अब सारे दुखी थे। अब पॉपी जो कि यहाँ की प्रिंसेस है, शहजादी है, उसे लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो अपने डैड से कहती है कि जो भी हो मैं सबको बचा कर लाऊंगी और यहाँ सब कुछ ठीक कर दूंगी। और वो हेल्प मांगने के लिए अब उसी खड़ूस और बोरिंग ट्रोल के पास जाती है जिसका नाम है ब्रंच, क्योंकि पॉपी को लगता है कि ब्रंच काफी ज्यादा समझदार है। पर ब्रंच को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो उसकी मदद करने से मना कर देता है और लिफ्ट के जरिए उसे अपने घर लेकर जाता है जहाँ उसने 10 साल के लिए खाना जमा करके रखा था। वो कहता है कि मैं तो हमेशा ही रहने वाला हूँ, मुझे तो 10 साल तक कोई मुश्किल नहीं होगी। प्रिंसेस उदास होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो बहुत सारे ट्रोल्स को लेकर यहाँ वापस आई थी। ब्रज को देखकर गुस्सा आ रहा था। अजीब लड़की है यार। तभी प्रिंसेस बताती है कि तुम्हारे पास 10 साल का खाना है, ये लोग यहाँ पर आसानी से रह सकते हैं छुपकर खामोशी से। जबकि बाकी सब लोगों ने यहाँ आकर ब्रज के खाने को बर्बाद करना शुरू कर दिया था। और खाना बर्बाद करने के बाद अब उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया था, यानी गाना गाना, गले मिलना और डांस करना, जो कि ब्रंच को बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ से पॉपी को निकलना था अपनी ही तरह के बाकी सारे ट्रोल्स को उस शेफ के हाथों बचाने के लिए। वो जैसे ही अपनी गुफा से बाहर निकलती है तो ब्रंच भी उसके पीछे पीछे था। अकेले सफर करते हुए उसे काफी बोरियत हो रही थी, इसीलिए उसने गाना गाना शुरू कर दिया था। और उसके गाना गाने की वजह से काफी सारे अजीबोगरीब पौधे और अजीबोगरीब कलरफुल जानवर उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनसे बहुत मुश्किल से बचते हुए वो आगे आती है। इस एक गाने को गाते हुए उसने बहुत सी मुश्किलों का सामना कर लिया था और अब वो सबसे बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। वो गिरी थी स्पाइडर्स के घर पर और पूरी की पूरी उनके वेब्स में, यानी उनके जालों में कैद हो गई थी। और तब उसे बचाने के लिए यहाँ पहुँचता है ब्रंच। ब्रंच जाकर न सिर्फ सारे स्पाइडर्स को वहाँ से भगाता है बल्कि पॉपी को भी उनके जालों से आजाद कर उसे मरने से बचाकर उसे कहता है कि जिंदगी कोई मजाक थोड़ी है जो गाना गाते हुए और डांस करते हुए गुजर जाए, तो वे चीजों को सीरियस लेना होगा। अब उन्हें आगे जाना था उस बर्गर टाउन में जहाँ पर उस बड़ी सी शेफ ने इनके जैसे और ट्रोल्स को रखा हुआ था। वो लोग एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ से बहुत
सारी टनल्स के रास्ते थे। असल रास्ता जानने के लिए उन्हें किसी और की मदद चाहिए थी और यहाँ उनकी मदद करने के लिए आता है एक क्लाउड यानी बादल, जो उनसे अजीबोगरीब काफी सारे सवाल करने के बाद उन्हें आखिर सही टनल का यानी सही रास्ते का बता ही देता है। यहाँ आने पर ये लोग गंदगी का ढेर देखते हैं, जगह जगह मक्खियाँ और वो बड़े बड़े गंदे बगट्स। लेकिन खैर उन्हें यहाँ पे इनसे मतलब नहीं था, अपने जैसे ही ट्रोल से मतलब था, जिसके बारे में उन्हें पता चला था कि वो शेफ की हेल्पर के पास है। ये सारे ट्रोल्स मिलकर उसके पास पहुँच जाते हैं। यहाँ आकर वो जब ट्रोल को छुड़ा रहे थे तो उनको पता चलता है कि जिस लड़की ने इन सारे ट्रोल्स को अपने पास रखा हुआ था वो बादशाह के बेटे को पसंद करती है। और जब ये सारे लोग वहाँ से जा रहे थे तो उस शेफ की काम वाली ने भी इन सबको देख लिया था। इससे पहले कि वो इन सबको रोकती, पॉपी उसकी दिल की आवाज सुनकर उससे बादशाह के बेटे के बारे में बात करने लग जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब पॉपी भी इतनी बेवकूफ थोड़ी ना थी कि वो अपनी जान को खतरे में डालकर उसकी मदद करती। असल में उनका एक ट्रोल गायब था और हो सकता था कि वो बादशाह के बेटे के पास गया हो उसके खाने के तौर पर। उसी को बचाने के लिए वो ये सारा ड्रामा कर रही थी। सारे ट्रोल्स मिलकर उस शेफ की हेल्पर को तैयार करते हैं बहुत अच्छे से और उसके सर पर खुद खड़े होकर अपने बालों को उसके बाल बना देते हैं। इस तरह वो यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की लगने लग जाती है। बादशाह के बेटे को भी वो बहुत अच्छी लगी थी और यहाँ बातें करते हुए उन्होंने अगली बार मिलने का भी वादा कर लिया था, वो भी ट्रोल दिवस पे, यानी तब जब बादशाह के बेटे ने पहली मर्तबा ट्रोल खाना था। अब अभी सारे ट्रोल उसी हेल्पर की मदद से अपना एक ट्रोल साथी को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं और जब उन्हें ट्रोल नहीं मिलता तो ये लोग भी फंस चुके थे। इस सबको भी उस शेफ ने ढूंढ लिया था और उन्हें कैद कर लिया था। उन सबको बता दिया कि मुझे तुम्हारे जैसे बाकी ट्रोल्स का नहीं पता, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, लेकिन मैं उनका पता चला लूंगी, वो भी इस ट्रोल के जरिए। पॉपी को पता चलता है कि उन्हीं के जैसा एक ट्रोल गद्दार है। वो अपनी जान को बचाने के लिए उन जैसे बाकी सभी ट्रोल्स की जानों को खतरे में डाल चुका है। उसने शेफ के साथ ये फिक्स कर लिया था कि अगर वो उसकी जान छोड़ देगी तो वो उसे सारे ट्रोल्स का ठिकाना बता देगा। आज ट्रोल दिवस भी आ गया था। वो शेफ सारे ट्रोल्स को पकड़ कर ले आई थी अपने लोगों को खिलाने के लिए। यहाँ पर पॉपी के डैड भी उससे मिलते हैं। पॉपी मिलकर उनसे माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लग रहा था कि मैं अपने जैसे सारे ट्रोल्स को बचा कर यहाँ ले आऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैंने सबको खतरे में डाल दिया। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जा रहा था बादशाह के बेटे को, जो कि एक बर्गन था और अपनी दोस्त का वो इंतजार कर रहा था, जो कि असल में थी शेफ की हेल्पर। वो भी उससे मिलना चाहती थी पर वो कैसे चाहती, उसके पास बहुत काम था आज। अब शेफ अपनी हेल्पर को कहती है कि तुम जल्दी से सारे ट्रोल्स को बाहर ले आओ, ट्रोल दिवस शुरू हो गया है। और तब वो लड़की अंदर जाती है और सारे ट्रोल्स को आजाद कर देती है। पॉपी से पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसे करने से तो तुम फंस जाओगी। वो लड़की कहती है मुझे ये तो नहीं पता कि अब मेरे साथ क्या होगा, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर पता है कि असली खुशी ट्रोल्स को खाने में नहीं है, असली खुशी तो अंदर होती है। इन सारी बातों के दौरान बाहर से शेफ बहुत बार उसे बुला चुकी थी कि जल्दी से ट्रोल्स को लेकर बाहर आ जाओ। अब वो लड़की जल्दी से उस खाली बर्तन को लेकर वहाँ जाती है जहाँ सारे बर्गन ट्रोल ट्रोल कहकर चिल्ला रहे थे, यानी अब उन्हें ट्रोल खाना था। जब वो लड़की वो बर्तन लेकर आती तो यहाँ पर बादशाह का बेटा सबको कुछ देर के लिए रोक देता है, ये कहते हुए कि प्लीज मेरी दोस्त का इंतजार करो, मैंने उसे आने को कहा था, वो जरूर आएगी। काफी देर गुजर जाने के बाद शेफ बादशाह के बेटे से कहती है सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि कोई यहाँ पर नहीं आने वाला, हम काफी इंतजार कर चुके हैं और कोई बेवकूफी होगा जो आपकी बात नहीं मानेगा। ये सुनकर बादशाह का बेटा भी ट्रोल्स को खाने की इजाजत दे देता है। जब ट्रोल का बर्तन खोला जाता है और वो खाने निकलता है तो शेफ का तो गुस्से से बुरा हाल हो चुका था। वो अब अपनी हेल्पर को ही डांटने लगी थी कि सारे ट्रोल तुमने खा लिए हैं, इसीलिए उसे अब पकड़ा जा रहा था। और तभी सारे के सारे ट्रोल्स एक स्केट शूज के अंदर एक्सट्रैक्ट करते हुए जंप कर वहाँ पे एंट्री करते हैं और जल्दी से सारे के सारे खड़े हो जाते हैं उस लड़की के सर पर उसके बालों की तरह। यहाँ पर बादशाह का बेटा उसे इस तरह देखकर काफी हैरान था और वो उस लड़की से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब उस लड़की की बजाय रोज की शहजादी यानी पॉपी उन्हें जवाब देती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि ये तुम्हें पसंद करती थी और तुम कभी भी इसे ना देख पाते। ये सुनते ही अब सब उस हेल्पर को पकड़ने की बात कर रहे थे, तभी किंग का बेटा ऐसा करने से रोक देता है और वो ट्रोल की शहजादी बादशाह के बेटे से बात करते हुए कहती है कि आपको याद है कि जब ये लड़की आपसे आपकी दोस्त बनकर मिली थी तो आपको कैसा लगा था, जो आपको महसूस हुआ था वही तो अंदर की खुशी थी। लेकिन सारे ही बर्गन उनकी बात काटते हुए कहते हैं कि हमें अंदर की खुशी ट्रोल्स को खाने से होती है। पॉपी उस बात को काटते हुए कहती है प्रिंस ने तो आज तक कोई ट्रोल नहीं खाया, लेकिन खुशी तो उनको भी हुई ना। पॉपी कहती है कि खुशी तो हमारे अंदर होती है, वो किसी
जिसको खाने से नहीं मिलती उसको बाहर निकालने के लिए हमें सिर्फ एक दोस्त की जरूरत होती है जो हमें खुश करे। अब सारे बर्गन्स उससे पूछ रहे थे क्या हम भी खुश हो सकते हैं। पॉपी कहती है क्यों नहीं। पॉपी वहाँ पे एकदम से पार्टी का माहौल कर देती है, सबके लिए गाना गाती है, सारे यहाँ पर गाना गाने लगते हैं और मजे करने लगते हैं। अब सारे ट्रोल्स और बर्गन्स यहाँ मिलकर पार्टी करते हैं, सारे खुशी महसूस करते हैं। अब पॉपी ने भी अपने ऑपोजिट ट्रोल के साथ दोस्ती कर ली थी, जबकि ट्रोल्स और बर्गन्स अब मिलकर खुशी से रहने लगे थे, कोई भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं रहा था। और इसी के साथ यहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती।